देखिए, ये बीएसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है इसमें आपका इससे जो क्वेश्चन पूछता है स्पेशल, चाहे वो दरोगा हो सचिवालय हो, इसमें देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपका बहुत ही ट्रिकी रहता है जिसको कि आप अच्छे ढंग से समझिए। क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है, एक देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें से आप देखिए समझिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि C2040 से बीटा पार्टिकल निकलने के बाद शेष नाभिक का संकेत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ये जो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का अपर जो रहता है, जो भी आपका नंबर, और नीचे जो नंबर रहता है, ये वाला नंबर को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं और ये वाला नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी कि ये परमाणु द्रव्यमान हो गया और ये हिंदी में परमाणु संख्या हो गया। तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, किसी भी तत्व में जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको ऐसे बात को समझ लीजिए कि अगर हमको एटॉमिक नंबर जानना रहेगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू फार्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो देखिए, ये अगर आपको इसमें पूछेगा कि कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप 20 बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो 20 बता सकते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक मास। तो ये आप 2-3 क्वेश्चन इससे जान सकते हैं। जैसे आपको ये एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, तो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उतना है इलेक्ट्रॉन, उतना है प्रोटॉन। लेकिन ये जो है एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में नंबर ऑफ जो हमारा है वो एटॉमिक मास हो गया। तो ये मेनली इसमें एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अब देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि अगला जो हमारा एलिमेंट हो क्या होगा। तो देखिए, पहले इस बात को समझिए कि अगर किसी भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फा बीटा पार्टिकल, जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आया है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मान लिया जाए, थोरियम है, TH है, अगर उसमें अल्फा पार्टिकल का डिकेइंग होता है, यानी कि उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उस जो एलिमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब डिकेइंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं। जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जब कोई भी रेडियो एक्टिव रे निकलता है, दिस रेडियो एक्टिव रे इज अल्फा बीटा गामा। तो अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है दिस इज द थोरियम, उससे जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है दिस इज द अल्फा पार्टिकल, देन चेंजिंग ऑफ द एटॉमिक मास एज वेल एज एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट। तो दिस एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम है, जब वो डिकेइंग होता है उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, देन क्या चेंजिंग उसमें आएगा। तो जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक मास, दिस इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में, उसके एटॉमिक मास में आप देखिएगा कि 4 का यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग होगा, -4 होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि एटॉमिक जो मास था 232 वो आपका 228 हो गया। यानी कि अल्फा पार्टिकल से जो हमारा चेंजिंग आता है वो आपका -4 का चेंजिंग आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे
कि अगर कोई भी, और आप जब एटॉमिक नंबर में देखिएगा तो -2 का कमी आता है, यानी कि आप देख सकते हैं 232 से 228 हो गया, और यहाँ 90 से आपका 88 हो गया। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है तो उसमें जो एटॉमिक मास में -4 की कमी होती है, जबकि एटॉमिक नंबर में -2 की कमी होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 232 था 228 हो गया, 4 की कमी। इसमें 90 था 88 हो गया, -2 की कमी। तो इसको याद रखें, जैसे हीलियम -4 और -2, तो इसलिए हीलियम हम लोग लिखते हैं -4 और -2 का चेंजिंग आता है इसके अंदर में। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकला तो आपका -4 -2, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा पार्टिकल का जब चेंजिंग हो गया तो उसके एटॉमिक मास में -4 की कमी आया और एटॉमिक नंबर में -2 की कमी आई। यानी कि किसी भी पार्टिकल से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसमें जब दूसरा आपको ऑप्शन देगा, जैसे इसमें बीटा पूछा है, अल्फा अगर पूछेगा तो ई कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाए, 4 इसमें घटेगा, यानी कि 36 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल इसमें पूछता है, इसमें पूछा हुआ बीटा पार्टिकल है, अगर अल्फा पार्टिकल पूछता है तो 4 की कमी मास में और 2 की कमी एटॉमिक नंबर में। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का डिकेइंग हो गया तो 232 जो थोरियम का था वो रेडियम का 228 हो गया, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 90 था 88 हो गया। यानी कि अल्फा पार्टिकल का डिकेइंग से एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। अब देखिए दूसरा है, इसमें जैसे कि हम लिखे हैं कि अल्फा पार्टिकल का डिकेइंग से एटॉमिक मास में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। जैसे आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दे दिए। अब चलते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। कहता है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल का डिकेइंग होता है, यानी कि उससे वो जब इमिट करता है, देन नॉट चेंजिंग इन द एटॉमिक मास, दैट इज द 228 है, 228 है, दैट इज दिस कंडीशन इज नॉट चेंजिंग ऑफ द एटॉमिक मास। एंड यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो गई। मतलब जब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक जब अल्फा पार्टिकल का डिकेइंग हो गया तो एटॉमिक मास में 4 की कमी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, जबकि बीटा पार्टिकल डिकेइंग हो गया तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके एटॉमिक मास कांस्टेंट है, जबकि एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो गई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ई था 228, वहाँ भी देखिए एटॉमिक मास 228 है। यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना था 88, वहाँ देखिए 89 हो गया। यानी कि बीटा पार्टिकल का डिकेइंग हो रहा है, एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एटॉमिक नंबर में 1 से वृद्धि होगा। वही क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर कैल्शियम 2040 में बीटा पार्टिकल निकलने के बाद में शेष नाभिक का संकेत क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपका दिया हुआ है कैल्शियम 2040 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि आपका दिया हुआ है जैसे कि एटॉमिक नंबर में अब 1 का वृद्धि होगा केवल, तो 1 का वृद्धि हम यहाँ पे लिखेंगे। एज इट इज हम देखेंगे कि एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर 42 है तो 42 ही रहेगा ये, और एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हुआ तो यहाँ पे 20 था तो 21 हो गया, तो 80 42 21 हो गया। तो इस हम लोग बीटा पार्टिकल का डिकेइंग में 1 की वृद्धि हो गया तो हम 1 की वृद्धि इसमें दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल को निकाल सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि आपका अगर ऐसा कंडीशन रहेगा दिया हुआ तो हम लोग कैसे अल्फा बीटा को निकालेंगे। एक और फार्मूला बता देते हैं आपको कि अगर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें निकालना रहेगा कि अल्फा कितना है बीटा कितना है,
तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है, एक तो टेक्निक है कि ये दिया हुआ है तब निकालेंगे, लेकिन अगर ऐसा दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको इसमें दे दिया कि इसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालिए, तो नियम है कि आप इक्वेटिंग एटॉम, पहले मास नंबर ऑफ द बोथ साइड, पहले आप क्या कीजिए, अल्फा निकालना है तो दोनों साइड में एटॉमिक जो मास नंबर है उसको आप इक्वेटिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो जैसे देखिए 232 है तो 208 प्लस 4x प्लस 05, देखिए चेंजिंग जो आ रहा है वो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए। यानी जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, और हम लोग क्या करें, इक्वेटिंग मास नंबर ऑफ बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड में क्या करते हैं, एटॉमिक मास को इक्वेटिंग कर देते हैं। तो देखिए 232 है 208, अब प्लस हमको निकालना है 4x, अब यहाँ चेंजिंग आ रहा है कितना का, मास में जो चेंजिंग आ रहा है वो डालेंगे 4x प्लस 0 जो चेंजिंग आ रहा है, क्योंकि हम इसको निकालेंगे इसका रिफरेंस लेके, ये अल्फा पार्टिकल है ये बीटा पार्टिकल है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, अगर निकालना रहेगा तो इसको y मान लेते हैं। तो हमको तो कंडीशन है कि अल्फा निकलेगा तो -4 -2, बीटा निकलेगा तो केवल, चूंकि एटॉमिक मास में बीटा से कोई चेंजिंग होता है, केवल -1 इसमें चेंजिंग आएगा, जो कि आप देख रहे थे यहाँ पे, ये आपका +1 का। तो हमको देखिए जैसे निकालना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 232 बराबर 208 प्लस 4x प्लस 0, तो x का वैल्यू यहाँ अल्फा निकाल लिए। जब हमको अब क्या करेंगे, पहले इक्वेटिंग कर दिए जो है आपका मास नंबर को, उसी तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर को कर देंगे। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 82, और देखिए चेंजिंग 2 का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो 2 का आ रहा है 2x माइनस 1, x का वैल्यू जो यहाँ पे निकला था वो यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 हो गया, तो हम बीटा पार्टिकल निकाल लिए। अगर ऐसे कोई एलिमेंट दिया हो रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहला उसका इसके रेफरेंस में ये हीलियम 42 और आपका अल्फा के लिए और बीटा के लिए -1 और ये आपका 0, तो इस तरह से इसको पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इक्वेटिंग करेंगे मास नंबर को, और फिर इक्वेटिंग करेंगे एटॉमिक नंबर को। मास नंबर को इक्वेटिंग करेंगे अल्फा निकलेगा, एटॉमिक नंबर को अगर इक्वेटिंग करेंगे तो हमारा बीटा निकलेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको न्यू पूछ सकता है, और जब ये पूछेगा तो आप कोई वो फार्मूला से बना सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि आपका गिवन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कितना का चेंजिंग अल्फा बीटा का आएगा, या तो आपको डायरेक्ट रहेगा दिया हुआ, बोलेगा कि नेक्स्ट जो हमारा बने वो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं कि अल्फा बीटा पार्टिकल हम लोग कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।